हे लवलीज़, हाय, नमस्ते, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे हमेशा की तरह। तो मैंने अपने लास्ट वीडियो में दिखाया था कि मैं जा रही हूँ सिंगापुर और मैं कैसे ट्रैवल कर रही हूँ, ये भी मैंने आपको दिखाया था। तो आज इस वीडियो में मैं अब दिखाने वाली हूँ आप लोगों को कि मुंबई टू सिंगापुर की जो मेरी 5 घंटे की फ़्लाइट थी, उसमें मैंने क्या-क्या किया, क्या-क्या खाया और कैसे अपना टाइम स्पेंड किया। सो हमारी जो सिंगापुर के लिए फ़्लाइट थी मुंबई से, वो 1:30 को टेक ऑफ होने वाली थी, बट डिले हो रहा था और ऊपर से गेट भी बार-बार चेंज हो रहा था, तो बहुत चलना पड़ रहा था, कभी ऊपर, कभी नीचे, कभी आगे, कभी पीछे। तो उतने में मैं शायद थक गई थी बिकॉज़ मैं 2 रातों से फिर से नहीं सोई थी, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है मुझे कहीं जाना होता है तो मेरे अंदर खलबली चल रही होती है, इसीलिए मैं पूरा प्रॉपर नींद नहीं ले पाती हूँ। या तो मैं पूरे 10 घंटे सोऊँ अच्छे से एकदम बिना डिस्टर्ब हुए, या तो मैं बिल्कुल ना सोऊँ। ये मेरा उसूल है। सोना है तो मुझे एकदम अच्छे से सुकून भरी नींद चाहिए, अदरवाइज़ मैं जग कर भी अपना सारा काम कर सकती। गेट चेंज हो गया, 67 से 55 जाना। बार-बार चेंज हो रहा है गेट क्या? दिमाग खराब, बिना चले भी चलना होता है। अब इतना ही चलना पड़ रहा था कि हमें ट्रैवलेटर लेना पड़ा। वैसे तो मैं जब भी एयरपोर्ट पे रहती हूँ ये प्रेफर नहीं करती हूँ, बिकॉज़ ऐसा लगता है कि चलो भैया अपना स्ट्रेंथ लगा दो, लेकिन अभी इतना ही चलना पड़ रहा था तो लगा ट्रैवलेटर यूज़ कर लेते हैं ताकि हम सही समय पर अपने सही गेट पे पहुँच जाए। और यहाँ पे मैंने चश्मा लगा लिया बिकॉज़ मेरे को मायोपिया है, तो दूर का थोड़ा-सा धुंधला दिखता है, तो साफ देखने के लिए मैंने ग्लासेस लगा लिए। एंड यहाँ पे मैं पहुँच गई अपने गेट पर और फिर हमने कर ली अपनी फ़्लाइट बोर्ड और उसके बाद हम पहुँचे अपनी सीट पर। यहाँ पे हमें मिला है ये पिल्लो और एक शॉल, जो कि मैं बिल्कुल यूज़ करने वाली नहीं हूँ। सो मैं आराम से बैठ चुकी हूँ और देखिए बॉम्बे में समय हो रहा है 2:12 और सिंगापुर में बज रहे हैं 4:42। इट मीन्स 4:42 आई मीन। सो इंडिया और सिंगापुर की टाइमिंग जो है 2.5 आवर का डिफरेंस है, जिसमें कि पहले सुबह हो जाती है सिंगापुर में, उसके बाद फिर इंडिया में सुबह होती है 2:30 आवर्स बाद। तो यहाँ पे मैं हूँ ज्योग्राफी लवर। बैठते ही मैंने मॉनिटर ऑन किया और मैप ऑन कर लिया उसमें, ताकि मैं एक्सप्लोर कर सकूँ जगहें पूरी अच्छी तरीके से। तो मुंबई से हम जाने वाले सिंगापुर के चांगी एयरपोर्ट, और चांगी एयरपोर्ट बहुत खूबसूरत है। सो आई वॉज टू मच एक्साइटेड। और फिर एक्साइटेड इस बात के लिए भी थी कि यस, पहली बार मैं आउट ऑफ इंडिया जा रही हूँ, ये है। तो यहाँ से टेक ऑफ हमने कर लिया है और साथ ही साथ मैं मैप रीडिंग भी कर रही थी। उसमें बहुत सारे डिफरेंट तरीके से आपको मैप देखने को मिल रहा था, लाइक 3D, और फिर आप कॉकपिट में जब बैठे हो तो फिर आपको कैसा दिख रहा हो आसपास का एरिया, तो वो एनिमेशन के थ्रू इसमें दिखाया जा रहा था, जो कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, तो मैं उसी को कन्वर्ट करी। सी इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ एंगल से आप जो है अपनी फ्लाइट को देख सकते हैं और अपने नीचे के लैंड को समझ सकते हैं। तो भाई मैंने चेस कैमरा ऑन कर लिया और फिर कॉकपिट से मैं कैसे देख सकती हूँ अपने आसपास के इलाकों को, वो मैंने शुरू कर दिया यहाँ पे। एंड सी देखिए, कॉकपिट से ऐसा कुछ दिख रहा है, ये कंपास के थ्रू कुछ तो रेंज है जो मुझे समझ नहीं आ रहा था, बट बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा था। उसके करने के बाद मैं थोड़ा बोर हो गई। उसके बाद मैंने सोचा कि चलो कुछ गेम खेल लिया जाए, तो 2-3 गेम्स थे, उसमें मैंने ट्राई किया और फिर मज़ा आया। और फिर मुझे लगा कि अब इससे भी बोर होगी, तो मैंने सोचा कुछ मूवीज़ देख लेती हूँ। तो एयरफोन जो है वो मैंने निकाल लिया है। अब कुछ देर मैं अपने आप को एंटरटेन करती हूँ मूवीज़ के थ्रू। तो यहाँ पे मैंने मूवी लगा ली है और अपने आप को करूँगी मैं रिलैक्स। मुकेश जी भी बगल में गेम खेल करके अपना टाइम पास कर रहे हैं। वैसे आप लोगों को सच बता दूँ तो इसमें बहुत सारे जो कलेक्शन थे मूवी के, वो बहुत बकवास थे। बॉलीवुड हो चाहे हॉलीवुड, दोनों में ही बकवास थे। तो भाई मैं कुछ बर्दाश्त तो नहीं कर पा रही थी। तो मुझे एक बायोपिक दिखी जिसमें कि हैरी पॉटर का जो बॉडी डबल है उसकी बायोपिक थी, तो मैंने वो थोड़ा देखा, जो कि इंटरेस्टिंग लग रहा था। उसके बाद आ गया हमारा मील और हम करेंगे अभी हमारा मील एंजॉय। तो यहाँ मील लेने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मैं बोर हो गई वो हैरी पॉटर वाली सीरीज देख करके, तो मैं अब यहाँ पे कुछ बॉलीवुड लगाती हूँ, जिसमें कि मैंने सोल्जर लगाई और मुझे हंसी आ रही थी कुछ सीन्स देखकर, बहुत मजा आया। उसके बाद हमने कुछ देर बाद लिया अपना कॉफी एंड ये बन। मैं आपको बता दूं कि 5 घंटे की फ्लाइट में इन्होंने हर घंटे कुछ ना कुछ खिलाया। पहले के 2 घंटे थोड़े फ्लैट थे, लेकिन उसके बाद तो भाई भर भर के दे रहे थे। ये माइक्रोनीज दिया इन्होंने, बट मुझे उतना टेस्ट वाइज अच्छा नहीं लगा, बट स्टिल खाना है तो खाना ही पड़ेगा। बिकॉज मैं कभी भी खाना वेस्ट नहीं करती, चाहे वो कैसा भी टेस्ट करे, मैं उसे खा लेती हूँ, जब तक कि वो बहुत हद तक बहुत बुरा ना हो। अब यहाँ देखिए, मुकेश जी को कतई विश्वास नहीं था कि ये लोग खाना टेस्ट वाइज अच्छा प्रोवाइड करेंगे, बट खाने के बाद इनको लगा कि नहीं, ये अच्छा है, अच्छा लग रहा है, इनका जो राजमा है वो अच्छा है, यू टेस्टेड। तो इन्होंने मुझे भी टेस्ट करवाया, तो मैंने भी टेस्ट कर लिया। थैंक यू मुकेश जी इतने प्यार से खिलाने के लिए पूरे फ्लाइट में। और उसके बाद मैं यहाँ पे अपना मील खोल रही हूँ। सो लवलीज, यहाँ पे मैं फिलहाल अपना मील कंप्लीट कर लेती हूँ और पानी पी करके अपने आप को सेटिस्फाई कर लेती हूँ। तब तक आप लोग कमेंट करके बताइए कि आज वाली जो वीडियो है वो आप लोगों को कैसी लग रही है। मैं खुद एडिटिंग कर रही हूँ वीडियो, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हम जब से बैठे हैं फ्लाइट में खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं और खाना खत्म ही नहीं हो रहा है। भाई कुछ हो ना हो, मैंने जो सोल्जर मूवी लगाई थी ना, वो बराबर मुझे एंटरटेन कर रहा था। इतनी फनी लग रही थी कुछ सीन्स उसमें, मुझे इलॉजिकल चीजें दिखाई गई हैं कभी कभी उसमें। तो
मैंने आज से पहले सोल्जर मूवी के गाने जो हैं वो तो मुझे रटे हुए हैं, लेकिन मूवी कभी नहीं देखी। मूवी देख के भी मज़ा ले लिया भाई। तो भाई मैप में देख लिया 1 घंटा 30 मिनट है हमें पहुँचने को और वाओ! विंडो से जो व्यू था वो काफ़ी खूबसूरत था। ये क्या है आई डोंट नो बट बड़ा ही खूबसूरत दिख रहा है। ज्योग्राफिकल फीचर के हिसाब से तो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। ये किसी को भी पता है क्या है तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएँ। अब यहाँ पे देखिए इनकी जो प्लानिंग है, प्लान सिटी जो है वो ऊपर से ही दिख रही है। कितनी ज़्यादा अच्छी तरीके से एंड क्या ग्रीनरी ओह माय गॉड मैं तो अभी से इम्प्रेस होना चालू हो गई। जी हाँ, मैंने पढ़ा था कि इनका जो एनवायरनमेंट है, इनका जो जंगल है, इन्होंने अपने हाथ से स्वयं बनाया है। यानी कि मैन मेड जो जंगल है वो यहाँ पे है और वो मैं अब देख भी पा रही हूँ। बहुत ही अच्छा लग रहा है। लाइक ग्रीनरी का तो मतलब बेहिसाब ग्रीनरी है। बस ये सब देखते ही लग रहा था जल्दी से मैं लैंड पे जाऊं और देखूं कि यस ये मैन मेड थिंग्स जो इन्होंने बनाए हैं वो कितने खूबसूरत और कितने इनोवेटिव है। यहाँ पे आने के बाद मुझे सच में रियलाइज हुआ कि मैन मेड थिंग्स हमेशा डिजास्टर नहीं लेके आता है, वो अच्छाई भी लेकर आता है। अभी यहाँ पे जैसे इन्होंने जंगल लगा रखा है, डेवलपमेंट के साथ इन्वायरमेंट का भी ख्याल रखा जा रहा है, तो ये बहुत ज़रूरी है, एसेंशियल है। और ये हम कब सीखेंगे मुझे नहीं पता। वी एज अ इंडियन मुझे नहीं लगता इतना दिमाग यूज़ कर पा रहे हैं। जहाँ पे नेचर है, ग्रीनरी है, वहाँ पे भी जाके डेवलपमेंट कर रहे हैं बिना ये सोचे कि इसका डिज़ास्टर भी हम ही को झेलना, और हम झेल रहे हैं। यस, हम झेल रहे हैं। तो ये हम सबको ध्यान देना होगा, बट पता नहीं क्या, कौन, कब, कैसे चेंज करेगा इन सब चीज़ों को। तो जितने भी हम आप हैं, ये हम चेंज ला सकते हैं अपने एनवायरनमेंट में एक छोटे स्तर पे भी। तो ये ज़रूर पॉसिबल कीजिए कि हरियाली मेंटेन कीजिए, क्लीनलीनेस मेंटेन करवाइए अपने एरिया, अपने सोसाइटी, कितनी भी छोटी जगह हो, ये पॉसिबल है तो आप करिए। मतलब मैं आई एम अ वेरी बिग नेचर लवर। डिज़ास्टर होता देख अच्छा तो नहीं लगता है, पर डेवलपमेंट के साथ आप ग्रो करें जिसमें नेचर को कोई भी हानि ना पहुँचे, वो अच्छा डेवलपमेंट होगा। आई होप सो। फिलहाल यहाँ मैं पहुँच गई हूँ सिंगापुर। यस, सो लैंड करने के बाद हम चले गए उस जगह पे जहाँ पे अराइवल कार्ड जो है सिंगापुर का वो हमें फिलअप करना पड़ता है, ताकि सिंगापुर गवर्नमेंट को पता हो कि हम बाहर के लोग यहाँ आए हुए हैं और कितना दिन रहने वाले हैं। वो यहाँ पे मतलब डिजिटली ही फिल करवाया जा रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। हर चीज़ यहाँ पे डिजिटल हो रही थी। वेरी नाइस। सो बेसिकली अराइवल कार्ड में सारा डिटेल, सारा इन्फॉर्मेशन हमारा रहेगा कि हम कहाँ रुकने वाले हैं, कितने दिन के लिए रुकने वाले हैं, इसके बाद हम कहाँ जाएंगे, कहाँ से आए हैं, क्या नाम है, अपना पासपोर्ट का नंबर, एवरी डिटेल्स। तो दिस इज़ गुड। उसके बाद हम निकल आए वहाँ से आगे। आगे जैसे ही हम पहुँचे, यहाँ देखा हमने इतना खूबसूरत एयरपोर्ट। यस, चांगी एयरपोर्ट जो बहुत फेमस है अपनी खूबसूरती के लिए, वो वाकई में खूबसूरत है। और मैं आपको बता दूं तो ये यहाँ पे कोई भी चीज़ नकली नहीं है। जितने प्लांट्स आप देख रहे हैं वो सब रियल है। ऐसा लगता है कि ये आर्टिफिशियल हो, बट नो, एवरी सिंगल लीव्स आर रियल। और भाई ये जो इन्होंने एनिमेटेड सीलिंग जो लगा रखी थी ना, 3D की आप बोलिए जो भी है, वो इतनी ज़्यादा खूबसूरत थी। अच्छा लग रहा था, अलग ही पीस महसूस हो रहा था। एंड इस व्यू के साथ एक म्यूजिक भी था जो बहुत सूदिंग था सच में। सो लवलीज, आज के वीडियो में बस इतना ही। और सिंगापुर कितना खूबसूरत था और एयरपोर्ट और कितना खूबसूरत है, ये मैं आपको कल अपने नए वीडियो में दिखाऊंगी। तब तक के लिए बाय। और ये भी साथ में दिखाऊंगी कि क्या ट्रेजेडी हुई मेरे साथ। आगे जानने के लिए देखते रहिए काजल सिंह मौर्य व्लॉग्स। लव यू ऑल।